पाकिस्तान जनूबी एशिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में से है जिसे कुदरत ने हसीन वादियों, सरसब्ज इलाकों और बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। लेकिन तबाहकुन माहौलियाती मसाइल के बाइस यहाँ निज़ाम ज़िंदगी मुसलसल ज़वाल पजीर हो रहा है। पाकिस्तान में जो बुनियादी माहौलियाती मसाइल हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम मसला जो है वो इस वक्त पोल्यूशन का है। और पोल्यूशन की बहुत सारी इकसाम हैं, ख़ास तौर पर जो एयर पोल्यूशन है, उसके अलावा वाटर पोल्यूशन, फिर साउंड पोल्यूशन एक बहुत अहम एरिया है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं होती। 99% of the human population according to World Health Organization is being affected by air pollution. लीकी स्टोव्स हैं या गैस हीटर्स हैं और चूल्हे हैं, या वो लोग जो फॉसिल फ्यूल्स को घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से, या लोग स्मोक कर रहे होते हैं घरों के अंदर अपने बच्चों की मौजूदगी में। और जो दूसरा है वो बाहर जब हम निकलते हैं तो वो हमारे माहौल में जो आलूदगी पाई जाती है इसके बहुत ज़्यादा नुकसानदेह असरात होते हैं लोगों पे। अगर बहुत अरसे तक आप पोल्यूशन से एक्सपोज्ड रहें तो ये इवन सांस के सिस्टम के कैंसर्स भी पैदा कर सकता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इलनेसेस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एस्थमा, इन सारी चीज़ों को ये ट्रिगर कर सकती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हमने देखा है कि जो डॉल्फिन थी हमारी इंडस के अंदर, उसको भुलन कहते हैं, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी और पोल्यूशन की वजह से। माइग्रेटरी बर्ड्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आती हैं, रशिया से फॉर एग्ज़ाम्पल, उन पर भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज असरअंदाज हो रहा है। एक जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। आपने देखा होगा कि रिसेंट फ्लड्स आए और जो उनका इम्पैक्ट था दैट वाज अबाउट $30 बिलियन। दैट वाज ह्यूज। हीट वेव्स का आना, सी लेवल राइज करना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक तरह से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो दैट इज़ ऑल गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। सूएज वाटर को यूज़ किया जाता है सब्जियां उगाने वाली मिट्टी को पानी देने के लिए। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ है ICD-110, उसमें 110 इकसाम हैं बीमारियों की, जिनमें से तकरीबन 86 जो हैं वो किसी न किसी तरीके से पानी से मुंसलिक हैं। वर्ल्ड बैंक के तखमीने के मुताबिक 2050 तक 3.4 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जो है वो जनरेट होगा। एक बहुत अहम जो कंपोनेंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो इको इनोवेशन है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। तो जो रिसाइकलिंग का निज़ाम है उसमें बेहतरी लेके आनी पड़ेगी ताकि वो हाउस लेवल पे हम लोग उसको सेग्रीगेट करें और उसका इस्तेमाल करें। ओपन डंपिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे हम लोग वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट्स लगा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना बेहतर होगा उतना हमारा फॉसिल फ्यूल का खर्चा भी कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो बहुत अहम रोल है जो हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज करने में या उसको बढ़ाने में। तो हमने उनकी ट्रेनिंग को इंश्योर किया। मौजूदा माहौलियाती मसाइल से बचने के लिए वक्त का तकाजा है कि ना सिर्फ जिंदगी गुजारने के तरीकों में मस्बत और माहौल दोस्त तब्दीलियां लाई जाएं, बल्कि इसके साथ साथ माहौलियाती बिगाड़ को रोकने के लिए इनफरादी और इज्तमाई सतह पर अमली इक़दामात को मुमकिन बनाया जाए।